मनुष्य कितना विचित्र होता है, सदैव स्वप्न देखता रहता है कि कल मैं ये करूंगा, कल मैं वो आरंभ करूंगा, कल मैं वो संपन्न करूंगा। ये कल जो है ना, ये कल अत्यंत विचित्र है। ये सदैव दिखता है हमें आते हुए, किंतु जैसे ही समीप आता है आज बन जाता है। पुनः एक नया कल दिखता है, हम उसकी प्रतीक्षा करते हैं, वो समीप आता है, आज बन जाता है। ये कल सदैव झूठी सांत्वना देता है कि वो आ रहा है, किंतु वो कभी नहीं आता। जो आपके हाथ में है वो है आज, वर्तमान। तो जो करना है, जो आरंभ करना है, जो संपन्न करना है, आज कीजिए, वर्तमान में कीजिए। क्योंकि आज आप जो करोगे वही आपका भविष्य निर्धारित करेगा। भविष्य के विषय में सोचने से भविष्य सुंदर नहीं होगा, आज कर्म करने से होगा। तो आज वर्तमान में जीवन जिए, कर्म करें और मेरे साथ प्रेम से कहें राधे राधे। मनुष्य के जीवन में सदैव कुछ न कुछ घटित होता ही, कभी कुछ अच्छा होता है, कभी कोई दुर्घटना होती है। अब जैसी दुर्घटना होती है, मनुष्य ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मुझे बचा लीजिए, इस संकट से मुझे निकाल लीजिए। या तो वो सारा दोष डाल देता है अपने प्रारब्ध, अपने भाग्य पर। किंतु यदि आप गहन मंथन करें तो हर एक दुर्घटना, हर एक बाधा, हर एक संकट आपके जीवन में एक ही उद्देश्य के लिए आते हैं, आपको और योग्य बनाने के लिए। यदि आपको उदाहरण दूं तो वर्षा की ऋतु में जब प्रचंड मात्रा में वर्षा होती है, छत से जल टपकता है, तब आप निश्चय कर लेते हैं, ठान लेते हैं कि अब मैं इस छत को नए जैसा बनाऊंगा और शक्तिशाली बनाऊंगा और दृढ़ बनाऊंगा। आपके जीवन में जब रोग आता है, तत्पश्चात आप स्वयं को और सावधान बना देते हैं, सतर्क बना देते हैं, ठान लेते हैं कि ये दोबारा नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? ये कठिनाइयां, ये दुर्घटनाएं, ये संकट, ये जीवन में आएंगे आपको और श्रेष्ठ बनाने के लिए। आप पर निर्भर करता है, आप इसे प्रारब्ध की लाज समझते हैं या ईश्वर का संकेत समझते हैं जो आपको और श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। निर्णय आपका है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। वैसे इस संसार में है भी क्या जिसमें मेरा हाथ नहीं? धन। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है धन। वो अस्त्र है जिससे मनुष्य जीवन के अनेक संकटों को टाला जा सकता है। वो उपकरण है जिसे संसार की सारी भौतिक संसाधनें प्राप्त हो सकती हैं, किंतु धन से सब कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। सुख संसाधनों को हम प्राप्त कर सकते हैं, सुख प्राप्त नहीं कर सकते। सुरक्षा के उपकरणों को हम प्राप्त कर सकते हैं, सुख के भाव को हम प्राप्त नहीं कर सकते। आनंद, संतोष, प्रसन्नता ये धन से प्राप्त नहीं होता, किंतु हाँ, आनंद, संतोष और प्रसन्नता से यदि कार्य करोगे तो धन अवश्य प्राप्त होगा। तो आइए और इसी प्रसन्नता के साथ कहिए राधे राधे। हम सबकी कामना होती है, हम वो प्राप्त करना चाहते हैं जो आज तक कभी प्राप्त नहीं कर पाए, वो पाना चाहते हैं जो आज तक कभी नहीं पा सके, वो अपने पास रखना चाहते हैं जो आज तक कभी हमें नहीं मिला। अब ये सब किया कैसे जाए? यदि आप वो प्राप्त करना चाहते हैं जो आज तक कभी कर नहीं पाए, तो आपको वो करके दिखाना होगा जो आज तक आप कभी करके ना दिखा पाए। वो प्रयास करने होंगे जो आज तक कभी नहीं किए, वो परिश्रम करना होगा जो आज तक कभी नहीं किया। तभी आपको वो मिलेगा जो आज तक कभी नहीं मिला। क्योंकि जैसे बीज आप बोओगे वैसे ही अंकुर आप पाओगे। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा राधे राधे। मनुष्य की ऐसी मानसिकता होती है कि वो जितना करता है आशा करता है कि उससे अधिक उसे बदले में मिले। देखिए, सब कुछ आपकी सोच पर आधारित है। आप यदि कर्म करते हैं फल के विषय में सोच के, तो यह अनुचित है। जीवन का वास्तविक आनंद है कर्म करते जाने में, फल की चिंता करने में नहीं। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि मैं इतना कर रहा हूं तो मुझे इतना मिलना चाहिए,
ये सोच अनुचित है। यदि आप सेवा के भाव से कर्म करते जाते हैं, कर्म चक्र में बहते जाते हैं, यदि आप ऐसी सोच रखते हैं कि मुझे इतना मिल रहा है, इससे कहीं अधिक मैं करके दूंगा, तो निश्चित रूप से जितना आपने किया उससे कहीं अधिक आपको मिलेगा, आपकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक आपको मिलेगा। बस जीवन में कर्म करते जाइए, फल की चिंता नहीं। स्मरण रखिए, ये सोच ही सबसे बड़ी बीज है। कर्म पर विश्वास रखिए, जीवन में जो आप चाहते हैं सब सुखमय जाएगा। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।